हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम चैप्टर 9 सिमेट्री पेज 237 से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है सिमेट्रीज ऑफ ए सर्कल। इसमें हम सर्कल की सिमेट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। द सर्कल इज ए फैसिनेटिंग फिगर। सर्कल एक इंटरेस्टिंग फिगर है। व्हाट हैपन व्हेन यू रोटेट ए सर्कल क्लॉकवाइज अबाउट इट्स सेंटर। क्या होगा अगर आप सर्कल को रोटेट करोगे उसकी सेंटर के अराउंड क्लॉकवाइज। इट कोइंसाइड विद इटसेल्फ, वो जो उसकी ओरिजिनल फिगर है उसके साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब सेम दिखेगा वो। इट डज नॉट मैटर व्हाट एंगल यू रोटेट इट बाय। ये मैटर नहीं करता कि आपने उसको कितना एंगल रोटेट किया है। सो फॉर ए सर्कल एवरी एंगल इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। तो सर्कल के लिए हर एंगल एंगल ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए, इस सर्कल को अगर हम, ये इसका सेंटर है, इसके अराउंड रोटेट करें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम ही दिखेगा, है ना। और अगर हम यहाँ इस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं इसकी सरकमफ्रेंस पे, और यहाँ से हम इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो सेंटर से पास हो इस तरह, तो ये डायमीटर हो गया सर्कल का। और आप देखोगे डायमीटर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, है ना, और एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब आप देखो, डायमीटर तो हम यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी एक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखोगे हर डायमीटर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि सर्कल की सेंटर से हम जब कोई लाइन पास करते हैं, दैट इज डायमीटर, वो तो काउंटलेस होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर वी कैन ड्रॉ। तो वी कैन से सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और ये इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों जो पार्ट्स हैं इसके, वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री और लाइन्स ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आपको और भी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो इस तरह की सिमेट्री शो करें। जैसे कई फ्लावर्स हैं ऐसे जो इस तरह की सिमेट्री शो करेंगे, व्हील है, और आप देखोगे कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिगर इट आउट, पेज 238। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलर द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल बिलो सो दैट द फिगर हैज। नंबर 1 क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। आपको ये सर्कल दिया हुआ है, देखिए इसको डिवाइड किया हुआ है लाइन से, है ना। और सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है ये वाला पार्ट, ये देखो, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेक्टर। और वो बोल रहे हैं इसको इस तरह इन सेक्टर्स को कलर करना है कि आपको 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला है 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। और थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाय कलरिंग द सेक्टर्स इन डिफरेंट वेज। आप इन सेक्टर्स को डिफरेंट वेज में कलर करके और कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने के। तो सबसे पहले तो आप देखो कितने पार्ट्स में ये डिवाइड है। तो देखो यहां से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सर्कल जो है पूरा 12 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 12 सेक्टर्स में डिवाइड है। और होल जो एंगल है इसका वो 360 डिग्री है। तो ईच सेक्टर कितने डिग्री का हुआ? 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 30 आएगा। तो मतलब ईच सेक्टर जो है ये वाला, ये कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनको, इसमें सेक्टर्स को कलर करेंगे 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, फिर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए, और फिर और कौन कौन से हम एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। इसमें सर्कल के सेक्टर्स को इस तरह कलर करना है जिससे कि आपको 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। अब देखिए इसमें हमें एक तो पहले स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री पता होना चाहिए। इसके लिए हम कैसे करते हैं? 360 डिग्री को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है क्योंकि, तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? 120। इसका ट्वाइस कर देंगे तो 240 एंड
360 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि 12 सेक्टर्स में और हर सेक्टर 30 डिग्री का है, पहले हम कोई सा भी एक सेक्टर को ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम यहां से काउंट करेंगे 30, 60, 90, 120। तो एक ये मिल गया आपको 120 पे। अब देखो हर सेक्टर के बीच में 120 का ही गैप होता है। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री का 30, 60, 90, 120। तो देखो आपको इक्वल इंटरवल पर सेक्टर मिल गए, 3-3 का गैप आ गया आपका। अब देखो इसके और इसके बीच में कितना हो गया 120, और यहां से यहां तक कितना हो गया 240 और कंप्लीट 360। कलर होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी फिगर। ये देखिए 3 सेक्टर्स का गैप है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री होता है उतना ही गैप होता है ना दो आर्म्स में। तो ये 2 सेक्टर है, देखो 30, 60, 90, ये 120। आप देखोगे तो ये अगर बेस लाइन लोगे, इसको लोगे तो 120 डिग्री का ही इसमें एंगल होगा। और आप अगर एंगल से समझ में नहीं आता तो देखो 12 सेक्टर्स हैं और 12 हैं और 3 एंगल ऑफ सिमेट्री है, मतलब 4 के ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, फर्स्ट से स्टार्ट करो 1 2 3 4, फोर्थ वाला कर दो, फिर 1 2 3 4, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट है 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। इसमें सर्कल में सेक्टर्स को इस तरह कलर करना है कि आपको 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिले। इसमें भी हम पहले स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। 360 को 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। उसके बाद 180 डिग्री, फिर आपका 270 डिग्री, और उसके बाद आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो 4 आपके सेक्टर्स कलर होंगे इसमें, और हर सेक्टर के बीच में सेम आपको गैप होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। स्मॉलेस्ट एंगल है 90, तो मतलब 2 जो सेक्टर है उसके बीच में 90 होना चाहिए। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए यहां से हमने स्टार्ट किया और आपको 90 डिग्री चाहिए। अब देखिए यहां से 30, 60, 90, तो यहां कलर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा 30, 60, 90, ये हो गया। उसके बाद फिर 30, 60, 90, ये देखिए इस तरह भी कर सकते हो आप गिन के भी, कि 12 सेक्टर्स हैं और 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो 3-3 के ग्रुप में होगा। देखो 1 2 3, यहां से स्टार्ट करना है, आपको एक पहले कर लेना है कलर, क्योंकि वो स्टार्टिंग हो गया पॉइंट। यहां से फिर हम करेंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 के ग्रुप में हो गया 1 2 3, 4 ग्रुप्स बन गए 3 के। आप ऐसे भी कर सकते हो। कलर होने के बाद इस तरह दिखेगी फिगर। इसमें देखिए 2 सेक्टर्स के बीच में सेम गैप है ना। और इस फिगर को जब आप रोटेट करोगे तो ये 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पर रोटेशनल सिमेट्री शो करेगी। थर्ड पार्ट है व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्री। आपको सेक्टर्स को कलर कर कौन से और पॉसिबल नंबर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 और 4 तो हम कर चुके हैं, क्या 2 हो सकता है? तो अगर 2 है तो देखिए इसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा, 360 डिग्री को 2 से करेंगे दैट इज 180 डिग्री, और दूसरा हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब 2 ही आपको सेक्टर चाहिए सिर्फ, तो ये तो हो सकता है आराम से अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टोटल तो 12 में आप इसको काउंट करके भी कर सकते हो। तो यहां किया हमने 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 वाला कर देंगे, और इधर भी 1 2 3 4 5, तो ये पॉसिबल है। एक ये वाला हो गया आपका, ये हो गया 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। इसकी इस तरह फिगर बनेगी। ये देखिए 2 सेक्टर्स कलर किए मैंने, इधर भी 5 सेक्टर्स हैं, इधर भी। 3 और 4 हम कर चुके हैं। अब 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री अगर हम सोचें तो 12 सेक्टर्स है, इनको 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 6 से हो सकता है, क्योंकि 12 हैं उसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम 6 से करते हैं तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा स्मॉलेस्ट। उसके बाद आपका आएगा 120 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री, देन 360 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कैसे करेंगे हम। पहले एक इसको हमने कलर किया,
ठीक है। अब हमें 60 चाहिए पहले, तो 30 60 ये हो गया एक, फिर 30 ये 60, मतलब एक छोड़ के एक आएगा इसमें, है ना। ये तो बहुत ही इजी हो गया। ये इस तरह बस कलर कर देंगे हम, एक एक सेक्टर छोड़ के, इस तरह बनेगी फिगर। कलर करने के बाद इस तरह दिखेगी फिगर। ये देखिए, ये हर 60 डिग्री के बाद रोटेशनल सिमेट्री शो करेगी। और इसमें आप देखोगे 7 और 8 9, इसमें हम 12 सेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, 10 11, क्योंकि सर्कल के हर एंगल जो है एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। और इसमें देखो 12 एंगल है, हर एंगल कितने, 12 सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री पे भी, हर सेक्टर पे भी जो सर्कल है वो एंगल ऑफ सिमेट्री शो करेगा। तो इसके 12 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। ये मैंने कलर नहीं किया, आप इसको डिफरेंट कलर से करके शो कर सकते हैं। और कौन कौन से एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे, देखो 360 को आप 12 से करोगे 30 आएगा, तो 30 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, 30 60 90, ठीक है, और 120 150 एंड सो ऑन। उसके बाद लास्ट में 360 तक आप निकाल लोगे। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ टू फिगर्स अदर देन ए सर्कल एंड ए स्क्वायर दैट हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। आपको दो फिगर्स ड्रॉ करनी है सर्कल और स्क्वायर के अलावा, मतलब ये दोनों आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि बोथ सिमेट्री शो करे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी। चलिए ड्रॉ करते हैं ऐसी फिगर जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी शो करे और रोटेशनल सिमेट्री भी शो करे। इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए इसमें क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करेगी और रोटेशनल सिमेट्री भी शो करेगी। ये देखिए, अब यहां देखो ये सारे एंगल 60 डिग्री हैं और साइड्स भी इक्वल हैं। तो यहां से अगर हम ये देखो, ये इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई, सेम दिखेंगे एकदम। तो एक तो फिगर आ गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक हम या तो रेगुलर फिगर बनाएंगे, या हेक्सागन बना सकते हो या पेंटागन बना सकते हो। पेंटागन बना लेते हैं। ये देखिए 4 लिया मैंने, और इस तरह यहां से ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो करेगा, और क्योंकि इसके एंगल और साइड इक्वल है तो ये रोटेशनल सिमेट्री भी शो करेगा। तो दूसरी फिगर क्या हो गई हमारी, रेगुलर पेंटागन। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।